हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने एकदम तैयार हूं, जिसका आपका था इंतजार। वो क्वेश्चन वाली घड़ी आ गई। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन, जिसका नाम है न्यूमेरिकल महामैराथन। लेकिन इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके बैक एक्सरसाइज के हैं। इस वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा छोटे छोटे रखेंगे वीडियो, ताकि आप पढ़ने में बोर भी ना हो और आपको सारा का सारा कंटेंट एक जगह पर इकट्ठा मिल जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा हॉट हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड एनटीएसटी ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद करेंगे कॉम्पिटेंसी मतलब केस बेस्ड और असर्शन रीजन सेशन। ये 4 क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये है आपकी फिजिक्स की नींव को स्ट्रांग करेगा। 12th में बहुत सारे बच्चे जाते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें देख के, न्यूमेरिकल्स देख के पगला जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? क्योंकि भाई 9 से ही उनको न्यूमेरिकल्स नहीं कराया जाते, केवल थ्योरी रटा दी गई, स्मॉल जी, कैपिटल जी, वेट, मास, ये वो दुनिया भर। अपने को चाहिए क्या? फिजिक्स का जो नींव है वो है न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन। तो उसी पे हम लोग फोकस करके आपको प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी, आपके पास अगर बुक है तो ओपन कर लीजिए, बैक एक्सरसाइज जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे शीट को। दूसरी बात, मैं आज का सेशन ये मान के स्टार्ट कर रहा हूं कि आपने हमारे प्रीवियस चारों वीडियोस देख रखे हुए हैं, क्योंकि जब वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूले क्लियर होंगे, डेरिवेशन आ रहा होगा, तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फटाफट जाओ और देख के आओ, वापस से वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। सर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अप्लाई कर दीजिए स्क्रीन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फटाफट चेक करिए आप लोग। एनसीईआरटी ओपन करो, जल्दी एनसीईआरटी ओपन करो। कर लिया? जरा मैं भी खोल लेता हूं, जरा 1 मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, हो गया लगता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्या कहता है कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहां चला गया भाई, मिल गया। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight is Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। हो सकता है कि ये लो मैं थोड़ा झुक जाता हूं, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपने देख लिया, फिर से समझ लीजिए। कहता है कि मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, 1/6 है अर्थ के कंपैरिजन में। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ में 10 kg है तो पहले अर्थ में उसका वेट बताओ, फिर मून में उसका वेट बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन, कल कॉन्सेप्ट किया था। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। सर क्वेश्चन हटा दीजिए। ओके, देखिए भाई, तो हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था, जी की वैल्यू थी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पर थी ये थी अर्थ में। ओके, तो वेट ऑन अर्थ, जरा देखो वेट क्या होता है हमारे पास, मास इनटू में ग्रेविटी। पर क्या है, तो मास कितना दिया हुआ है, गिवन है, मास इज इक्वल टू 10 kg। तो हमारे पास वेट हो जाएगा 10 इंटू में जी की वैल्यू 9.8, यह जाएगा 98 न्यूटन। आ गया? ओके, एक्सप्रेशन न्यूटन था ना, न्यूटन में शो कर दिया। अब वी नो दैट द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, राइट। तो जो हमारे पास वेट ऑफ मून हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 9.98 हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं, कितना था इसका मास, 10 kg था, हाँ, तो 1/6 ऑफ 98। ठीक है, इसको सॉल्व को कितना आ जाएगा भाई, तो ये लगभग आ जाएगा 98। देखो क्या था, 98 था, वेट कहां पर, अर्थ में था, तो मून में कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बताओ कितना आसान था। क्वेश्चन जी की वैल्यू, वेट निकाल लिया हम लोगों ने मून में, क्वेश्चन खत्म। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोट कर लो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, स्नैपशॉट ले लो, रोक के कर लो, कुछ भी कर लो। चलो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। सर आप एक काम करिए, मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे क्वेश्चन देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप वाले में क्वेश्चन है ना, तो जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे एनसीईआरटी बुक देखनी पड़ती है। ठीक, ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, राइट।
फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का, जो अभी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप एक काम करो, फटाफट पहले लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसको देखते जाओ अगर आपके पास सिस्टम है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग कोई गेम खेलते थे ना, फ्री फायर, पबजी, इस तरह के कुछ गेम हुआ करते थे एक टाइम पे, तो आप उसमें बॉम्ब फेंकते थे, गोलियां चलाते थे, गोलियां नहीं बॉम्ब फेंकते थे, तो आप उसको क्या करते थे? प्रोजेक्ट करते थे। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी में? 49 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं ये समझ के आपको करा रहा हूं कि आपने प्रीवियस सेशन देखे कि आपको पता होगा कि जो फेंका गया वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 49 और v क्या हो जाएगी मेरे लिए? 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तभी तो वो नीचे गिरना शुरू करेगा, है ना। चलो ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था आपको कैसे करते हैं। और g की वैल्यू कितनी लेनी है? इसमें कुछ गिवन है क्या? g की वैल्यू एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। g की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, 10 ले लेते हैं। g की वैल्यू ले लिया मैंने, g इज इक्वल टू 10, या आप 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट कहां से निकालते थे? आपने क्वेश्चन समझ लिया, u दिया है, v गिवन है, हमारे पास g है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। और दूसरी चीज क्या निकालना है? टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल टाइम क्या हुआ? जितने टाइम में वो ऊपर गया प्लस जितने टाइम में वो नीचे आया, यही तो टोटल टाइम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुनो, एक और पॉइंट जरा सुन लो। कोई भी ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर जाता है ना, जितना टाइम उसको मैक्स हाइट पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम मैक्स हाइट से कहां पर? वापस से 0 में आने पे लगता है। भाई एक कहावत है, जितने जल्दी कोई आगे बढ़ता है, घमंड करता है, उतनी जल्दी उसका घमंड टूट जाता है, कुछ ऐसा ही, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर गया, जितना जल्दी ऊपर गया उतने जल्दी नीचे आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो टाइम क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम इज इक्वल टू द ग्राउंड मैक्सिमम हाइट। ओके, तो टाइम t लगा मान लो इसको ऊपर जाने में, तो वापस आने में भी t लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t प्लस t, 2t हो जाएगा। टूटी फूटी हो गया। समझ में आगे कि नहीं आ गया? अभी टाइम निकालेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सर क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज, सर क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज, सर क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज। सर फोन में बिजी हो जाते हैं तो फिर नहीं समझ में आता है? थोड़ा बाबू सोना बाद में कर लेना। इधर देख लो जरा, देखो भाई इसके बाद क्या है हमारे पास? ये है पहला इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। हाइट निकालना है अपने पास। v की वैल्यू क्या है? 0। u की वैल्यू क्या है हमारे पास? u की वैल्यू है 49 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 इंटू में h। अब बताओ क्या g की वैल्यू हमने सही ली है? नहीं ली है। कल के वीडियो में बताया गया था कि अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करता है तो g की वैल्यू माइनस लेनी होती है। तो यहां पर क्या लोगे? माइनस का 10। तो देखो माइनस माइनस का रिश्ता खत्म हो जाएगा यहां से। ये हो जाएगा 49 इंटू में 49 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम हाइट आपको निकल के आ जाएगी। बस समझ में आई कि नहीं आई? या तो याद करो, मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? u स्क्वायर अपॉन में 2g लिखवाया था, याद आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला लगा दो, लेकिन क्लास 9th में ये नहीं लगाना है आपको, ये अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम के लिए v इज इक्वल टू u प्लस gt। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है? 49 प्लस g की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10, ओके, और t की वैल्यू t। भाई ठीक है, 49 कहां आया? इधर साइड आ गया, और माइनस में अपॉन में देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया 10। अब देखो ये माइनस का था, ये माइनस माइनस कैंसिल आ गया t, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.9 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? 4.9 आया कितना? मैक्स हाइट रीच करने में। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4.9 प्लस 4.9 इज इक्वल टू, ऐड कर लोगे, ये हमारे आ जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम आई होप समझ में आ गया होगा। इरेज कर दूं, पक्का इरेज कर दूं। चलो फटाफट इसको छाप लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाया जाए, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा ये 50 करोड़ का। अरे कितने जीरो होते हैं जरा बताओ? बड़े आए 50 करोड़। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। अगरबत्तियां रॉक हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं है ना। चलो ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताओ क्या होगा आंसर। कह रहा है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप। स्टोन टॉप द टॉप, ओके, रिलीज हो गया।
कहता है हाइट ऑफ 19.6 टचिंग द ग्राउंड, और जी की वैल्यू इसमें भी नहीं है तो 9.8 ले लो। अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो 10 ले सकते हो, 9.8 करके देख लेना। कॉन्सेप्ट मेरा काम है सिखाना, आपका मैथमेटिकल जो पोर्शन है मतलब कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन मेरा काम। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया, ऊपर से छोड़ा गया तो जस्ट बिफोर रीच द ग्राउंड याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था v इज इक्वल टू √2gh स्वाहा, कराया था ना। बट अपने को तो ऐसे करना नहीं है क्योंकि तो शॉर्टकट है, नंबर नहीं मिलेगा। तो चलो करना कैसे है, प्लीज क्वेश्चन को हटा दे सर। क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। कह रहा है कि किसी एक, देखो ये है हाइट 19 पॉइंट कितना दिया हुआ है 19.6 मीटर, ये हाइट दिया है। फिर कहता है ऑब्जेक्ट को फेंका 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 मतलब क्या, फ्री फॉल हो रहा है। तो इस ग्राउंड के पहले यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहां तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहां पर वेलोसिटी पूछ रहा है, v वेलोसिटी पूछ रहा है, u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो u हो गया जीरो। v पूछ रहा है, h दिया हुआ है 19.6, g की वैल्यू मैं खुद लेता हूं अपने हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बुक में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के करेंगे तो भी कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद क्या हुआ, निकालना है v, तो v के लिए फॉर्मूला फिर वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सिंपल फॉर्मूला है। ओके, v की वैल्यू कितनी है दोस्त, निकालनी है भाई, इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 माइनस 0 हो गया, कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। तो 10 इंटू में h की वैल्यू कितनी है 19.6। अब बात समझ में आई, 10 क्यों ली थी, 19.6 का क्या होगा, तेरा क्या होगा 19.6 तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 196। ओके, तो v की वैल्यू कुछ तो आ ही जाएगी, अंडर रूट में 2 इंटू में 196, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बात समझ में कि नहीं आ गई, आगे सिंपल, u जीरो हो गया, ऊपर से फेंका गया, v हमारे पास क्या है, निकालना है, हाइट दिया है, g दिया है, v दिया है, u दिया है, निकाल। चलो कितना आसान है। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही होगी आप में से कुछ बच्चों को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको कैलकुलेशन या तो नहीं आ रहा होगा, या तो फिर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे। यार जाओ उसको देखो पहले, बाद में समझ में आएगा। जब यही नहीं पता होगा VUH क्या है सब नाटक है, तो कहां समझ में आएगा, ठीक है। और या तो फिर कहो कि इसी 20 मिनट में पहले तो मैं आपको 15 मिनट रिवीजन कराऊं, 5 मिनट में एक क्वेश्चन करा के पागल बनाऊं, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जाओ फटाफट देख के आओ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, नोट कर लो, छाप लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कहता है क्वेश्चन नंबर 15। हो सकता है कि ये मेरी खोपड़ी में दिख रहा हो, क्या मेरी खोपड़ी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, प्रोजेक्ट किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें लिखा है टेकिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है ना, पहले पैर की पहले चिट्ठी, देखो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक क्या क्या बुलवा रहा हो यार। यहां से मान लो मैंने फेंका तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां गया, मैक्सिमम हाइट जीरो, यू कुछ ना कुछ होगी, ओके। यहां से गिरा कहां गया, जमीन में आ गया, अर्थ से फर्श तक किसने सफर तय किया, तो जब जीरो हो गया तो देखो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। या तो कुछ डिस्टेंस में, अगर मान लो और स्मार्ट कोई बन रहा है, पूछेगा सब फेंका तो यहां से यहां पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस इनके बीच की होगी दोस्त, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैंने ऊपर फेंका और थ्रोवर के पास ही आ गया ये ऑब्जेक्ट जिसने थ्रो किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अगर वो कुछ दे के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले तो बात करेंगे मैक्स हाइट की, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट उतना ही नीचे आएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। क्वेश्चन अगर समझ गए तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो क्या होता है गिवन, चलो थोड़ा बच्चों वाला करते हैं, वैसे आपको पेपर में ऐसे ही करना है। गिवन हमारे पास क्या है, v दिया है जीरो, बहुत बढ़िया बात है, g दिया है -10, क्यों भाई नीचे से ऊपर फेंका गया तो माइनस हो जाएगा ना, कितनी बार बताना पड़ेगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा इसके बाद u क्या दिया है, u दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर लिख दूं क्या जीरो, कोई मतलब नहीं भाई। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो निकालो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, निकाल दिया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 क्यों नहीं लगाया सर,
S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया दोस्त क्योंकि टाइम नहीं दिया यार, फंस जाओगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू में h। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस तो निपटा दो, निपट गए। ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन में 2 इंटू 20। देखो ये इजी है तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन कर दूंगा, अगर टफ होता तो छोड़ देता क्योंकि टाइम खा जाता ना। तो देखो जरा 20 से 2 निपट गया, 2 से 2 निपट गया तो h इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जस्ट अ मिनट, पासवर्ड है, रॉ की फाइल पड़ी है सर के फोन में, पासवर्ड लगा हुआ है भैया, खुल नहीं रहा। खैर मुझे पता है हालांकि। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर था 15 है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद क्या निकालना है? ये तो मैक्स हाइट हो गई ना, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है क्या इसमें? जस्ट मिनट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन टोटल डिस्टेंस कवर। ओके, तो ये हो गया मैक्स हाइट 40, तो 40 जाएगा और टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो 40 गया और प्लस 40 आया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू कितना 80 मीटर। आंसर बताओ सही है? इरेज करूं? चलो ठीक है, इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। छाप लो छाप लो छाप लो भाई, छाप लो छाप लो छाप लो। चलो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आना बहुत जरूरी है और न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। है टिच्चू सा क्वेश्चन है, हमसे पंगा है। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg and of the sun 2 into 10 to the power 30 kg एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बात है। समझ गया क्या निकालना है? अरे यार गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है मास ऑफ, इसका कहां चला गया भैया, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू में 10 to the power 24 है ना केजी है। क्या क्वेश्चन आया है? और क्या गिवन है? और गिवन है मास ऑफ मून, नहीं मास ऑफ सन। क्या गिवन है? मास ऑफ सन, मास ऑफ सन दिया है 2 इंटू 10 to the power 10, बहुत छोटा है यार सन, 30 होगा केजी। इसके बाद जो डिस्टेंस दी है अप्रॉक्स डिस्टेंस ये होता है वैसे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर। मीटर ओके, मीटर मीटर मीटर। कहता है फाइंड द फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, कमेंट करके जल्दी से बता देना। मेरा ये वीडियो पॉज करके पहले कमेंट कर देना, फिर देखना इसके आगे। तो ओके, फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ सन अपॉन में रेडियस, सॉरी डिस्टेंस होगा ना, ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू मतलब बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं वैल्यू रखूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ने करनी है क्योंकि मैं आपको इसका वीडियो एक दे चुका हूं ऑलरेडी पहले। तो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू, सॉरी पहले जी की वैल्यू रखो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू में मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 6 इंटू में 10 टू द पावर 24। मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 30। इसको 16 में समझ लेना अगर बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हो तो। अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो जरा 6.7 इंटू 6 इंटू में 2 इंटू में 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर 24 10 टू द पावर 30 ये है। आगे आ जाओ, ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू में 10 टू द पावर 22। बताओ कर लोगे कैलकुलेशन कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? आगे करते रहो पढ़ते रहो, करते रहो और पढ़ते रहो। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया होगा, चुटपुटिया था पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी कौन सा है? ये क्या है भाई? अरे कम से कम अच्छा सा कपड़ा रख दिया होता। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 17 कह रहा है, कहता है a stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter height and at the same time another stone is projected vertically upward। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे न्यारा क्वेश्चन है ना। ओके, vertically upward from the ground with the velocity of 25 meter per second, calculate when and where the two stone will meet। कहां ये दोनों आपस में गुटुरगु करेंगे मिलके, ये हमें निकालना है। बस यही काम रह गया भाई साहब मेरे पास। फिर समझ में आया कि नहीं आया? एक ऊपर से छोड़ा, एक नीचे से छोड़ा, सॉरी फेंका, छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा ना, फेंका ऊपर की तरफ, तो कितनी डिस्टेंस के बाद ये जाकर के मिलेंगे? मिलेंगे यार, अपने को क्या मतलब है, लेकिन फाइंड तो करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट लिखो गिवन क्या क्या है। सर क्वेश्चन को हटा दीजिए, समझ में आ गया? चलो गिवन नोट करते हैं।
गिवन है हमारे पास, देखो गिवन दिया हुआ है, स्टोन अलाउड टू टॉप अ टावर 100 मीटर हाइट। ये मान लो एक टावर है, ठीक, जिसका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। कोई दिक्कत समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो ऊपर से जब फेंका जाता है कोई ऑब्जेक्ट, नहीं जब नीचे फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 40 मीटर पर सेकेंड। डी की वैल्यू कितना लेना है, 10, लेकिन कैसा होगा 10, ये -10 होगा, नीचे से ऊपर फेंका जाए। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर कहता है ओके, सेम स्टोन फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट द एंड, सेम टाइम अनदर प्रोजेक्टेड थे ग्राउंड विद सॉरी 20 मीटर दिया हुआ है, 25 मीटर, कितना दिया हुआ है ये, 25 मीटर, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, भाई ऊपर से फॉल कर रहा है ना, और जी की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, लेकिन इस बार कैसा होगा, पॉजिटिव 10 होगा। बात समझ में आ गई। तो मान लो मैं मान लेता हूं, मानने वाले अपन बहुत है ना, एक दूसरे को मानते रहते हैं। तो जब नीचे से ये भाई साहब ए पोजीशन फेंका गया, ये सी पोजीशन से गिर रहे हैं, तो बी पोजीशन में कहीं जाकर के मिल गए, बी पोजीशन में जाकर के कहीं ये मिल गए। तो ये ए वाले ने एक्स डिस्टेंस लेट करी, ट्रेवल करी, ठीक है। लेट द स्टोन विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इज कवर डिस्टेंस एक्स, या एक्स डिस्टेंस में दोनों मीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा ये कितना चला होगा, तो ये चला होगा 100 माइनस एक्स, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी नहीं की होगी, सिंपल है, बहुत बढ़िया बात है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर ऑब्जेक्ट सी, फॉर सी ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो क्या होता है, हमारे पास केवल एक कंडीशन है, डिस्टेंस टोटल गिवन है, तो ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें, ऐड करके 100 के इक्वल कर देंगे, तो कुछ ना कुछ हमारे पास एक ना एक क्वांटिटी मिल जाएगी, तो टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। चलो, तो S फॉर वन ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल कर रहा है, तो इसके लिए S1 इज इक्वल टू, देखो U तो 0 है, तो ये पार्ट 0 हो गया, क्या बचा 1/2, और A की वैल्यू 10 और t स्क्वायर बचा, मतलब ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। S1 आ गया 5t स्क्वायर, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या, इक्वेशन क्या है मतलब लेट कर लो कुछ भी। अब इसके बाद फॉर A, मतलब जो फ्री फॉल नहीं कर रहा, जिसको प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये S2 इज इक्वल टू यूटी, इसका U कुछ होगा, तो U होगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 25, और T तो गिवन नहीं है, तो UT प्लस हाफ, G की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 T स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो S2 आ गया हमारे पास 25T, लेकिन सुनो यहां पर G की वैल्यू कैसे रखोगे, माइनस रखोगे ना, माइनस रखोगे, तो जब माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो आ जाएगा ये माइनस का माइनस, और आ जाएगा 5t स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये वाली लाइन ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। टोटल डिस्टेंस यही तो है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, कवर मतलब S1 प्लस S2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मैं ये फिगर क्या इरेज कर दूं, अगर समझ में आ गया है, ठीक है, मैं फिगर इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है नीचे का आपको ना दिख रहा हो। चलो इधर से जरा देखो, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 100, और किसके इक्वल कर दें, S1 कितना है 5t स्क्वायर, हो गया 5t स्क्वायर, है ना, प्लस 25t माइनस 5t स्क्वायर। सर क्या ये आ रहा है कॉर्नर में, इसके बाद जरा देखो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 25t। तो t की देखो, एक मैंने कहा था ना क्वांटिटी निकल आएगी, तो t की वैल्यू आ गया 100 अपॉन में 25। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ यही अभी तक, ठीक है। 4 सेकेंड, मीटर में है ना सब कुछ, सेकेंड में ले लिया हम लोग, ओके। तो कितनी देर बाद मिलेंगे बताओ जरा, 4 सेकेंड बाद मिलेंगे ये लोग। अब इस टाइम की वैल्यू उठा करके सेकंड वाले में प्लेस कर दो, क्योंकि सेकंड वाले में 25 भी है, ये भी है, चलो इसमें प्लेस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा। अगर इसमें प्लेस करोगे तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला, भाई इसमें प्लेस करोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल किया वो निकल के आ जाएगा, इसमें प्लेस कर दोगे इस वाले में तो दूसरा कितना ट्रेवल किया वो निकल के आ जाएगा। तो चाहे 1 में प्लेस कर दो, चाहे सेकंड में प्लेस कर दो, तो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो उसमें प्लेस कर दो। मेरी श्रद्धा है 2 में, तो मैं उस अपनी श्रद्धा को निभाऊंगा ठीक है,
चलो भाई अब कमेंट करके इन्हें पूछना कौन है ये। तो 25 t की वैल्यू कितनी है, 25 t की वैल्यू है 4 और माइनस देखो दिख रहा है माइनस में 5 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 है ना, 4 हो जाए 16 5 जा 80, तो कितना हो गया 20 मीटर अबव द ग्राउंड। सेकेंड वाले में रखा है ना, क्या लिखोगे कि जो दोनों स्टोन है वो ग्राउंड से 20 मीटर अबव हाइट पे मिलेंगे और कितने टाइम बाद मिलेंगे, 4 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर कोई पूछे ऊपर से कितना डिस्टेंस के बाद मिलेंगे तो 80 मीटर ट्रेवल करेगा तभी तो दूसरा वाले से मिलेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट छाप लीजिए फिर आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलो 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 चलो, देख लिया, समझ में आ गया, फिर से जरा देख लो। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले वाले के लिए तो u की वैल्यू 0, हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन बना। दूसरे वाले के लिए u की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है, t की वैल्यू नहीं है, तो इक्वेशन ये बन के आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 गिवन है, कंडीशन उसी कंडीशन हम लोग रख सकते हैं और तो कोई रास्ता है नहीं, तो s1 प्लस s2 कर दिया, तो 100 इज इक्वल टू s1 प्लस s2, तो 100 इज इक्वल टू 20, t की वैल्यू आ गई, 4 सेकंड बाद मिलेंगे। 4 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लें तो चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे तो ये पता चल जाएगा ऊपर से कितनी देर बाद मिला, सेकंड में रख दोगे तो नीचे से कितनी देर बाद मिला। बात समझ में आ गई। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप कि आपका नहीं अभी एक और, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है कितनी बार, बार बार नहीं बोलूंगा। मन हो तो लिंक जाके डाउनलोड कर लो पीडीएफ, अगर नहीं है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी खोलो, सब दिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है भाई, ये कह रहा है कि अ बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है। फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रो अप। अरे वाह, कितनी बार आती है, 6 सेकंड। क्या गिवन है, 3 दिया है। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बॉल है, इसको नीचे से मैंने ऊपर फेंका, 6 सेकंड बाद मेरे हाथ में वापस आ गई, अब उसी में हमें कैलकुलेट करना है। टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके जब नीचे आएगी तो 0 हो जाएगी, यू निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आओ देखते हैं क्वेश्चन, हटाइए सर जी। चलो देखो, गिवन है हमारे पास, गिवन है, क्या गिवन है, v इज इक्वल टू कितना 0, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, u की वैल्यू फाइंड करनी है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस gt, g की वैल्यू कुछ गिवन है क्या भाई, g की वैल्यू नहीं गिवन, 9.8 ले लो, क्या 9.8 ले लो, 10 लेके चलते हैं, g की वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर देखिए नहीं आएगी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। जब जी 10 लेना होगा तो 10 देके आएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v u की वैल्यू तो फाइंड करनी है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू u प्लस g की वैल्यू 10 ले ली, टाइम की वैल्यू है 6 सेकेंड। तो यार ऊपर फेंका गया है तो g की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, g की वैल्यू -10, क्यों, क्योंकि अपवर्ड फेंका गया, अपवर्ड में g की वैल्यू माइनस, ये तो समझ में आ गया होगा। तो माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का 60, है ना, तो कैंसिल हो गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, चलो फटाफट छाप लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है दोस्त, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड आफ्टर, 1 मिनट भाई, टाइम दिया है 6 सेकेंड, ये तो 1 मिनट देना, देखिए टाइम कितना दिया 6 सेकेंड, ये टोटल टाइम है ना। तो u की वैल्यू कब निकालोगे, जब हम लोग यहां से फेंकेंगे, ऊपर गया और वापस से मेरे हाथ में आ गया, मतलब कुछ इस तरह से देखो, ये मैंने फेंका ऊपर, ऊपर गया, वहां से आ गया, नीचे की तरफ गिरा, ये मेरे हाथ में आ गया, तो पहले गया होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तो टाइम हमें सिर्फ जाने वाला चाहिए, आने वाला टाइम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो बेटा ये जो 6 दिया है, ये क्या है, आफ्टर 6 सेकेंड बाद थ्रोवर के हाथ में आया, टोटल टाइम दिया है, क्या दिया है, टोटल। तो हम लोग को चाहिए कि केवल थ्रोवर वाला टाइम कितना है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है, तो यहां से ये 30 आ जाएगी, कैसे, ये टाइम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके ओके ओके, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझ लो, मैंने किसी बॉल को ऊपर, नीचे से ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर गई और वापस से नीचे मेरे हाथ में आई, तो टोटल टाइम हो गया ना ये 6 सेकेंड, टोटल टाइम है 6 सेकेंड का। हमें सिर्फ इनिशियल निकालना है, ये तो सिर्फ जाने वाला चाहिए, आने वाले से हमको मतलब नहीं है, जाने वाले जा, आने वाले आ। तो t की वैल्यू हो जाएगी 6/2, 3, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए हमने यहां पर 3 ली हुई है, 6 टोटल टाइम की मैंने। बात समझ में आएगी नहीं आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है मैक्सिमम हाइट इट रीच अप, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लो, केवल जाने वाले से मतलब है, आने वाले से मतलब
नहीं है। तो चलो पहला पार्ट समझ में आ गया, दूसरा पार्ट चलो करते हैं। इरेज 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 कर दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है मैक्सिमम हाइट। तो फिर देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v की वैल्यू 0, मैक्सिमम हाइट, माइनस u की वैल्यू कितनी हम लोग निकाल के लाए थे 30। u की वैल्यू कितनी निकल के आई, चलो यहां लिख लेता हूं मैं, u की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू h। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना। तो 30 इंटू 30 कर दिया भाई, कर दिया 2 इंटू 10 ये हो गया 3 हो गया, और ये हो जाएगा 15 15 3 जा 45 है ना। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 45 मीटर आ गया। सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, टाइम आ गया। अब पोजीशन टाइम रिलेशन लगाना पड़ेगा, टाइम है पोजीशन पूछ रहा है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा होता है, ये होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और फ्री फॉल की कंडीशन में h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो चलो 4 सेकंड बाद कितनी दूर पे पहुंचेगा, तो s इज इक्वल टू मतलब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यूटी प्लस जीटी स्क्वायर। क्या अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पार्ट को सॉल्व करके आपके लिए लिख देता हूं मैं, आपके लिए, ओके। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आपके लिए। ये पार्ट आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। फिलहाल ये बताइए कि क्या आपको जो ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन थे बैक एक्सरसाइज, वो आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपका छोटा सा चुटकू सा होमवर्क है, मुझे कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए सॉल्व कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।